जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के जो फॉर्म हैं वो रिलीज हो चुके हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाते हैं उसमें ग्रुप वाइज फॉर्म भरे जाते हैं। ग्रुप ए से लेकर के एल तक के ग्रुप में फॉर्म भरे जाते हैं। तो इनमें कोर्सेज क्या क्या है इसके विषय में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि कितने साल का आपका कौन से ग्रुप का कोर्स होने वाला है, इसके विषय में हम लोग विस्तार में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म को फिल करना चाहिए, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि आपको जिस कोर्स में इनरोल होना है, जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, वो कोर्स कौन से ग्रुप में आता है। और ग्रुप समझने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे तो सही जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज फिर बाद में करेक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक का इंफॉर्मेशन ब्रोचर मिला होगा, जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम डिटेल में आपको सारी चीजें समझा देते हैं, क्या ग्रुप है, क्या कोर्सेज हैं, क्या ड्यूरेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप दिया गया है जो कि ग्रुप ए है। ग्रुप ए का पाठ्यक्रम का नाम अगर हम बात करें तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम है। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का कोर्स होता है ये। और इसके लिए जो मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10th पास होना चाहिए मिनिमम 35% मार्क्स के साथ। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपके एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ्स 50% और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपसे 50% पूछा जाएगा। और लेवल की बात करें तो ये 10th लेवल का होगा। जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th क्लास है उस ग्रुप के एग्जाम में 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। और इसमें मिनिमम आपको 10th पास होना अनिवार्य है इसके लिए। और इसमें एक सब्जेक्ट कृषि यानी एग्रीकल्चर होना ही चाहिए आपका। मिनिमम 35% मार्क्स के साथ आपका पास होना अनिवार्य है। हाई स्कूल में अगर आपने कृषि विषय के साथ हाई स्कूल अगर नहीं किया है, तो आप इंटरमीडिएट में आपका यहाँ पर कृषि विषय से के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तभी आप इस जो ग्रुप का फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म तो अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनका जो फॉर्म है वो मतलब उनका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपका 10th में एग्रीकल्चर है या फिर 12th में एग्रीकल्चर है, तो ही आप इस फॉर्म को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को का यानी ग्रुप बी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करें, 10th लेवल का आपसे मैथ्स पूछा जाता है जो कि 50% होता है। और अगले 50% प्रश्नों में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा ग्रुप ग्रुप जो कि ग्रुप सी है आपका। और ये ग्रुप में हम बात करें तो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग आपका आता है। अगर इसके कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें होम साइंस का जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है और बाकी सभी कोर्स आपकी ग्रुप सी के 3 साल के होते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपका 10th पास होना अनिवार्य है 35% मार्क्स के साथ। और इसके अगर सिलेबस की बात करें तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रीहेंशन 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 50%, जनरल अवेयरनेस 30%। तो इस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। अगला ग्रुप है ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आता है। और दूसरा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपका आता है। कोर्सेज ड्यूरेशन की बात करें तो ये दोनों ही कोर्सेज का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2-2 साल का है। और अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना आपका अनिवार्य है। अगर सिलेबस की बात करें तो अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रीहेंशन 30% आता है, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 35% आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% आता है और जनरल अवेयरनेस 25% आता है। अगला ग्रुप आ जाता है ग्रुप ई। इसमें दो ग्रुप होते हैं, E1 और E2।
मैथ्स के लिए अलग ग्रुप है और आपके बायोलॉजी के लिए अलग ग्रुप है। इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दो विषयों के, यानी कि अगर आपका 10+2 मैथ्स के साथ है तब भी आप भर सकते हैं फॉर्म को, अगर आपका 10+2 बायोलॉजी के साथ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है और 10+2 परीक्षा जो है भौतिकी और रसायन जो है अनिवार्य के साथ गणित या जीव विज्ञान, वनस्पति तथा वनस्पति और जंतु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें मतलब कि या तो मैथ से होना चाहिए या तो आपका बायोलॉजी से 12th होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो जैसा कि 12th इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 12th लेवल का यहाँ पे आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री 50% पूछा जाएगा और बायोलॉजी या गणित आपसे 50% यहाँ पे पूछा जाएगा। ग्रुप एफ की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर आपका यहाँ पे ये इसका कोर्स होने वाला है ग्रुप एफ के अंदर, और कोर्स ड्यूरेशन आपका 1 साल का होने वाला है। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण, और सिलेबस की बात करें तो 50% केमिस्ट्री आएगा इसमें, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी 25% और बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र आपका 25% आएगा। और अगर लेवल की बात करें तो ये 12th लेवल से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। ग्रुप जी के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी पीजी डिप्लोमा के कोर्स हैं, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इसके अलावा जितने भी पीजी डिप्लोमा के कोर्स आते हैं वो सभी आपके ग्रुप जी के अंदर आते हैं, पीजी डिप्लोमा के कोर्स। अब इसमें हम बात करें अगर पीजी डिप्लोमा की, तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 साल का ये कोर्स होता है। और इसके अलावा जो है आपका जो पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन है ये 2 साल का कोर्स है। और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं पीजी डिप्लोमा में ये सभी आपके यहाँ पर 1 वर्षीय कोर्स हैं। पीजी डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए ग्रुप जी से फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट स्टूडेंट ही ग्रुप जी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी आना है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आपका 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, और अगर बात करें रीजनिंग की तो 30%, जनरल इंटेलिजेंस 20% और जनरल अवेयरनेस आपका 15% यहाँ पे आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो ग्रुप आपका होगा वो है ग्रुप एच, जो कि आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जो कि अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का कोर्स होता है ये। और इसमें एडमिशन के लिए मिनिमम आपका 12th जो है 35% अंक के साथ होना चाहिए। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन आपसे पूछा जाता है 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होता है 25%, इंग्लिश से क्वेश्चन होता है 25% और सामान्य ज्ञान से 25% क्वेश्चन आपके होते हैं। अगला ग्रुप है आपका ग्रुप आई। इसके अंदर अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग आता है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स आता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट आपका आता है। तीनों ही कोर्स जो हैं आपके ये 3 इयर्स के होते हैं और इसके लिए मिनिमम 10+2 जो है आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक रसायन एवं गणित में 50% एग्रीगेट अंक अनिवार्य है। ग्रुप आई में जो है कुछ किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक अक्षमता स्टूडेंट के पास है तो वो अपात्र है, यानी उसे यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता है। यानी कि कुछ फिजिकल जो है यहाँ पर बात करें शारीरिक क्षमताओं का भी परीक्षण होगा आपका इस एग्जाम को पास करने के बाद। चलिए इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें कि ग्रुप आई का जो एंट्रेंस एग्जाम का है सिलेबस है वो क्या है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 50% पूछा जाता है और मैथ्स जो है 50% पूछा जाएगा। लेवल की बात करें तो 12th लेवल का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप के की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेटरल एंट्री के लिए ग्रुप के से फॉर्म भरते हैं बच्चे, यानी जो भी बच्चे जो 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है वो अगर 2 साल में करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रुप के का फॉर्म भरते हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स होता है। और अगर हम बात इसके विषय में एक विशेष बात करें कि जैसे ग्रुप ए का कोई बच्चा है वो 3 वर्ष पढ़ता है तो वो जो रेगुलर कैंडिडेट थर्ड सेमेस्टर में जाएगा वो 5 सब्जेक्ट का पेपर देता है अगर, तो ग्रुप के से जो डायरेक्ट बच्चा थर्ड सेमेस्टर में जा रहा है वो 10 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे देता है। एक चीज यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपके फर्स्ट ईयर के
सब्जेक्ट छूटे होंगे उनका एग्जाम सेकेंड ईयर में देना ही होता है ना। तो लेटरल एंट्री से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसका माइंडसेट आप जरूर पहले से बना कर रखिएगा। इसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट जो है विज्ञान अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय आईटीआई उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके सिलेबस के विषय में तो इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। इसमें 40% जो क्वेश्चन होते हैं पीसीएम से आते हैं जो कि 10th लेवल से आते हैं, प्लस 60% क्वेश्चन जो है आईटीआई से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 60% क्वेश्चन आईटीआई से आते हैं। किस सब्जेक्ट से आते हैं? तो जिस ग्रुप में आप फॉर्म भरते हैं, जैसे के अंदर भी K1 K2 K3 अलग अलग ग्रुप में फॉर्म भरे जाते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इन ग्रुप्स में जिनमें से भी आप फॉर्म भरेंगे, जैसे K1 सिविल के लिए है तो सिविल के 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से इसका सिलेबस जो है होता है। इसके अलावा ग्रुप एल की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। एल ग्रुप के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता एवं 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हैं, वही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 साल का कोर्स होता है। और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो इसमें सबसे पहले तो 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। या तो आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या तो बीएससी आपका फिजिक्स के साथ होना चाहिए या केमिस्ट्री के साथ, या फिर आपका बीई और बीटेक होना चाहिए, और सभी के साथ 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो अनिवार्य है। अब बात करें यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो हाई स्कूल स्तर की भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स पूछा जाता है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पूछी जाती है 20-20%, और 20% आपका यहाँ पर सामान्य इंजीनियरिंग आपका एवं सुरक्षा सेफ्टी से यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है। इस तरीके का जो है सिलेबस होता है। अब ग्रुप के में मैंने बताया आपसे कि K1 K2 K3 ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं जो कि यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जो आपका लेटरल एंट्री है उसके लिए यहाँ पर आपका क्रम जो कि दिया गया है 1 2 3, ये असल में K1 K2 K3 इस तरीके से आपको जो है फॉर्म भरते टाइम दिखेंगे। तो देखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पर जो के ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, अब यहाँ पर जो बच्चा 12th से एडमिशन लेना चाहता है वो इनमें से किसी भी ग्रुप में फॉर्म भर सकता है, K1 से लेकर आपका K1 से लेकर K8 तक। ठीक है, लेकिन आईटीआई के लिए ये चीज लागू नहीं होती है। आईटीआई अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो जिस विषय के जिस ब्रांच के साथ उसने आईटीआई कर रखा है उसी विषय के समकक्ष यहाँ पर जो भी ब्रांच है उससे ही वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकता है। जैसे सिविल के लिए अगर हम बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपका सीओई कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर में आपका आईटीआई होना चाहिए, या तो ड्राफ्ट्समैन सिविल में होना चाहिए, या तो पेंटर जनरल में आपका होना चाहिए। ऐसे ही K2 के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर वायरमैन इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन या सीओई इलेक्ट्रिकल सेक्टर से होना चाहिए। K3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच हो जाता है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे संबंधित जो भी ब्रांच है आईटीआई की, उनसे आपका यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आईटीआई आपका फिटर या इनमें से किसी भी आईटीआई ब्रांच से आपका आईटीआई होना चाहिए, तब आप मैकेनिकल K4 में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा K5 में अगर हम बात करें तो K5 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आता है। इसके लिए इन सभी ब्रांच से अगर आपकी आईटीआई है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। K6 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है आपका। K7 में आपका फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, अप्रैल डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट टेक्नोलॉजी आपका आ जाता है K7 ग्रुप में। इसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है। और K8 ग्रुप यानी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए आईटीआई आपका इन दो ब्रांचेस से होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो अर्हता है होने वाला है। और ग्रुप के का जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये 2 साल का होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के सभी विषयों के एग्जाम आपको देने हैं।
तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि 5000 क्वेश्चंस का मैं सेशन लेने वाला हूं आप सभी के लिए लाइव यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, जिसकी पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन सोनू सर क्लासेस ऐप में मिल जाएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली अब सुबह आपको 9 बजे 9 AM पे आपको 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज आने वाली है, इसके क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, जिसको आप लाइव अटेंड करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्लासेस की, तो उसके लिए मैं आप सभी को प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज। तो आप सभी जो है जो भी चैप्टर में डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन लगवाया जाएगा, जिसमें भी आपको डाउट होगा, एक तो मैं डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वो आपको जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। हर एक चीज समझ में आएगी, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी आपको ए टू जेड सारी चीजें समझ में आएंगी। इस तरीके से डिजाइन करके आपको पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज, अगर बाय द वे आपको लगता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तो आप सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल फ्री शेयर करूंगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वो वहां से जा करके आप अपने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्लासेस को भी कंप्लीट करके उसको और बेहतरीन और मजबूत उस चैप्टर को सब्जेक्ट को कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784, इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके भी आप अपना जो भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड आप उसको दूर कर सकते हैं। बाकी फुल कोर्स हमारे सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रहे हैं 2025 के लिए, आईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक ग्रुप ए और पॉलिटेक्निक ग्रुप के दोनों के लिए ही उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोनू सर क्लासेस ऐप को जो है अभी डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।